सभी दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है, जिसका नाम है उभरते और तेजी के साथ उभरते किसान संगठन और उनकी समाज के प्रति भूमिका। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिलाध्यक्ष शाह आलम जी। आज उभरते हुए किसान संगठनों पर जो तेजी के साथ उभर रहे हैं, आज रोशनी डालेंगे जिलाध्यक्ष जी, तो कुछ वार्ता करेंगे इनसे। फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अध्यक्ष जी, एक बात बताएं, कितने किसान संगठन जो है आज की डेट में काम कर रहे हैं? मैं भाग्य अम्बावता जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम। सबसे पहले तो सभी मीडिया और आपके चैनल की जो टीम है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया और यहाँ बुलाया। संगठन तो देश के अंदर 500-700 हो रहे, विचारों की लड़ाई है और विचारधारा पे ही संगठन बनता है। अच्छा, अगर जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर कितने किसान संगठन काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 80-90 के करीब संगठन काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं अध्यक्ष, जो किसान संगठन काम कर रहे हैं, इन किसान संगठनों में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या वो सारे किसान हैं? नहीं, किसान और मजदूर की लड़ाई चल रही है, तो किसान भी है और मजदूर। कई बार जो है देखने में आता है, जो बैनर होते हैं, भारतीय किसान यूनियन फला, भारतीय किसान यूनियन फला, भारतीय किसान यूनियन फला, तो इसका एक संदेश जाता है कि ये संगठन किसानों के लिए काम करता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष, क्या कितने परसेंट जो रियल किसान हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, ऐसे कितने लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे कितने लोग हैं जिनका किसानी से कोई संबंध नहीं? देखो, मैं नाम तो किसी का लेने का नहीं, लेकिन लगभग 60% लोग जो हैं वो फर्जी। अच्छा, 60% लोग जो है आपके अकॉर्डिंग फर्जी हैं, जो किसान संगठनों सिर्फ में दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, संगठन बना में दुकान चलाना। तो इसका मतलब ये है कि 60% जो संगठन है वो अपनी दुकान चलाने के लिए संगठन चला रहे हैं। जी नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो लोग किसान संगठनों में काम कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनका किसानी से दूर तक का भी कोई संबंध नहीं है, ना उनके पास कोई जमीन है, ना वो किसी की जमीन ठेके पे बोते हैं, और वो बिल्कुल एक तरह से किसानी से बिल्कुल कटे हुए हैं और वो किसान यूनियनों से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनके बारे में मेरा सवाल था कि कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनका किसानी से कोई संबंध नहीं और वो यूनियनों से जुड़े हुए हैं? ऐसे लोगों की तो संख्या ही नहीं है, क्योंकि कुछ इस भाजपा सरकार में जाना तो लोग अफरा तफरी का माहौल है, तो जान बचाने के लिए किसान संगठन जो है राजनीतिक है। विपक्ष जो है भाजपा ने ध्वस्त कर रखा, तो विपक्ष के लोग भी जो है सहारा ले रहे कहीं ना कहीं किसान, तो इसकी तो कोई आंकड़ा ही नहीं रहा, क्योंकि हर आदमी जो है सरकार के दबाव से बचने के लिए कोई बात। एक तरह से ये मान लिया जाए कि किसान यूनियन से जुड़ना, जो लोग किसान नहीं हैं और वो भी किसान यूनियन से जुड़ते हैं, तो ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पे, सरकार पे दबाव बनाने का ये प्रयास होता है। नहीं, प्रशासन से तो दबाव का कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी आवाज़ जो है बंदा कैसे उठाएगा, तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन की तरफ चलता है, क्योंकि पार्टी जो है विपक्ष आज खत्म है देश का, और कोई आवाज़ विपक्ष नहीं उठाता भाई। आम आदमी अक्सर ये देखा गया जहाँ भी किसान होते हैं, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि 5% अगर किसान हैं तो 95% वहाँ पर लोग हैं जो किसानी से संबंध ही नहीं रखते और किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से जो है ये दबाव ही कहा जाएगा, प्रशासन पे और सरकार पे दबाव बनाने का एक जरिया ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर किसान यूनियन है तो किसान ज़्यादा होने थे और वहाँ किसानों के बजाय जो है जो आम नागरिक है वो ज़्यादा है। आम आदमी कहाँ जाता है? इस सरकार में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं, इस सरकार में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी जो है वो किसान संगठन का, किसान नेताओं का ही सहारा लेगा। अच्छा, एक सवाल है, आज देखने में ये आ रहा है कि काफी सारी जो है ऐसी गाड़ियां जो है चल रही हैं जो
किसान यूनियन के बैनर लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं और वो टैक्सियों में चल रही हैं, डग्गा मार में चल रही हैं। हम्म। क्या कहना चाहेंगे? जी जी, ऐसा है। ये तो देखो, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनका फर्ज बनता है कि वो ध्यान रखें इस चीज़ों को, कि किस आदमी को जोड़ा जा रहा है, किस आदमी को क्या पद दिया जा रहा है। हमारा जो संगठन है अनुशासित संगठन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिवानंद पाउडे देश के ईमानदार नेता हैं और आज तक कोई उनकी शरीकत आग किसी तरह। और हमारे संगठन में किसी भी गलत आदमी को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। और इसका अगर कहीं मान लो कहीं भूल चूक किसी को जिम्मेदारी दे दी गई, उसका अगर पता लग जाए तो जांच के उपरांत तुरंत तत्काल उसे संगठन से बाहर कर दिया। अच्छा, जैसे किसान यूनियन जो है एक टोल फ्री कार्ड जारी करती है। जो गाड़ियाँ टोल से निकलती हैं वो यूनियन के मैसेज से या उनके कार्ड से वो टोल पार हो जाती है, उसके पैसे नहीं लगते। और ऐसी ही बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं टैक्सी में चल रही हैं, जो डग्गा मार में चल रही हैं, वो भी जो है यूनियन का क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर, और वो जो है बिना टोल दिए वो निकल जाती हैं। तो क्या ये सही है? ऐसा है तो किसान का हक है, ये सही है बिल्कुल। और जब हम लोग गाड़ी वाहन कोई सा भी निकाल के लाते हैं कंपनी से, तो 15 साल का ऑलरेडी टैक्स हमसे वसूल लिया जाता है कंपनी द्वारा, रोड टैक्स के नाम पर। रोड टैक्स जब हमने गाड़ी खरीदते समय 15 साल का दे चुके हम किसान, तो फिर किसान टोल टैक्स क्यों दे? ये बात है। और इसीलिए जो है किसान टोल टैक्स नहीं देता। ये किसानों के लिए टोल टैक्स भी है। सरकार भी जो है कहती है किसानों पे टैक्स ना लो। किसानों की जमीन हाईवे में और जहाँ भी टोल है, किसानों की जमीन वहाँ हाईवे में है। लेकिन वो मेरा सवाल डग्गा मार वाहनों को लेके है, जो टैक्सी में गाड़ियाँ चल रही हैं उन पर भी किसान यूनियन लिखा हुआ है। मेरा सवाल अगर किसी संगठन की गाड़ी इस तरह से चल रही है तो हमारी अपील है उनसे किस तरह का काम ना करा जाए और डग्गा मार को जाए न दी जाए। तो संगठन ये मान लिया जाए आपके अकॉर्डिंग वो गाड़ियाँ डग्गा मार के वहाँ पे बोर्ड लगा के चल रही है, चल रही है, हाँ वो गलत है। जो किसान है, जो किसान संगठन के बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी है, जो क्रांतिकारी है, जो किसान योद्धा है, ये सुविधा संगठन बना के डग्गा मार। एक बात और बताएं, क्या किसान संगठनों का पॉलिटिकल पार्टियों से भी कुछ जो है अटैचमेंट होता है? हमारा तो है नहीं, जो बाकी औरों का नहीं। कई बार जो है देखने में आता है, जब चुनाव का समय आता है तो कई संगठन जो है अलग अलग पार्टियों को अपना समर्थन दे देती हैं, और कभी कोई किसी पार्टी को समर्थन देती है, कोई किसी पार्टी को समर्थन देती है। ये क्या फंडा है? ये समझ से बाहर है कि किसान यूनियन है राजनीतिक, फिर भी ये राजनीतिक लोगों के साथ मिल के काम करते हैं। क्या जब पीछे आंदोलन चल रहा था कृषि काले बिल के खिलाफ, पूरे देश का किसान बॉर्डर पे था, दिल्ली चारों तरफ से किसानों ने घेर रखी थी। तो उस दौरान सभी पार्टियों ने किसानों का समर्थन किया, किसानों का सहयोग किया, और तभी से ये परंपरा थोड़ा मजबूत हुई कि भाई जब हाथ को हाथ धोरा, जब विपक्ष ने वहाँ सपोर्ट किया, समर्थन भी किया और लोग भी वहाँ जुड़े रहे, तो उसी हिसाब से जो है किसानों का फर्ज बने कि भाई जो पार्टी हमारा साथ दे रही सहयोग करो। तो क्या मान लिया जाए कि किसान संगठन और राजनीतिक पार्टियों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तालमेल बना हुआ है? लड़ाई सबकी भाजपा की है, बीजेपी की गलत तरीके से है। इसमें जो किसान संगठन है और अदर पार्टियाँ हैं वो सब मिलकर भाजपा से लड़ रही हैं। गलत नीतियों से लड़ रही है, गलत भाजपा की गलत नीतियों से लड़ रही हैं। भाजपा की गलत नीति। अच्छा, एक बात बताएं अपने कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसकी नीतियाँ गलत हैं और अदर किसी पार्टी की नीति गलत है? नहीं, पार्टी तो जो भी अब तक रही सरकारें रही, सरकार तो किसान के मकाम करती है और लड़ाई किसान तो खुद नहीं लड़ता और अपनी आवाज को उठाने का काम खुद नहीं करता रहा। लेकिन इस सरकार खुद जाता कांग्रेस के शासनकाल में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था और एक विवाद को हवा दी गई राम मंदिर मुद्दे को लेकर, और वो मुद्दा जो है काफी दिनों तक चला, अभी तक जो है, बल्कि कभी कभी देखने में आ जाता है राम जन्मभूमि का मुद्दा।
और उसको जो है हवा देने वाली कांग्रेस थी, तो उसको उठाने वाली जो है बीजेपी। तो क्या कभी किसानों ने कांग्रेस के विरोध में भी जो है कोई जो है इस तरह का मामला किया है कि देखिए, अगर एक व्यक्ति जो है किसी मुद्दे को, गलत मुद्दे को, समाज को तोड़ने वाले मुद्दे को हवा देता है और दूसरा उस पर जो है बनाता है, तो क्या कहेंगे? बाबरी मस्जिद जो मुद्दा था, ये राजनीतिक मुद्दा था और ये इंटरनेशनल मुद्दा था। ये देश का भी नहीं, पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का मुद्दा बन गया। और इसमें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो जनहित में दिया, देश हित में दिया, और उसे सब देश के लोगों ने, किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, सभी ने उस फैसले को स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले फैसला किया था बाबरी मस्जिद के सामने, इसमें कहा गया था कि ये आधा जो है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का है और आधा राम जन्मभूमि का है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद फैसला फिर पलटा गया और ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद के लिए अलग से जमीन नहीं दी जाएगी, बाकी ये सब चीज जो है ढांचा है ये पूरा राम जन्मभूमि है। तो इसके बारे में क्या कहना है? वो तो जो भी फैसला कोर्ट ने दिया उस पर तो कोर्ट के आदेश पे काम चल रहा है। जो मस्जिद को हिस्से में जो जमीन दी गई वो कमेटी के अंडर में है। आपके अकॉर्डिंग, जैसा आपने अभी जो है कहा था कि 60% किसान संगठन जो है उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी, तो क्या ये समझा जाए कि 60% किसान संगठन जो है केवल पैसा कमाने के लिए चला रहे हैं? तो इस तरह के ऐसे काम लेकिन मान लिया जाए, हाँ मान, इनके रजिस्ट्रेशन चेक कराए जाए और इनके जो है ना संपत्तियों की भी जांच। कई बार थानों के अंदर और जो है चौकियों के अंदर जो है किसान नेताओं पर दलाली के आरोप लगते रहे, कहाँ तक ये गलत है? ये तो चलता रहे भाई, काम बन गया तो बहुत बढ़िया, काम अटक गया तो बड़ी घटिया, तो चलता रहे मामला। वो तो किसी भी संगठन के लिए ये तो जांच का विषय है भाई, किसी पे कोई आरोप लग रहा तो उसमें जांच का विषय है। अच्छा, एक बार व्यक्ति जो यहाँ के तत्कालीन जिलाध्यक्ष थे, जिलाधिकारी थे ना, और एक बार आपने अपने एक जो है बयान में कहा था कि थोड़ा सा जब तक हमारे जानना चाहें कैसी मानसिकता के जिलाधिकारी के इस तरह का काम जो है जनता के खिलाफ करते? 29/11 में हम उनके ऑफिस में गए थे, 29/11/2022। तो हमने देखा कि सामने वाले कुर्सियों में धूल चल रही है। और जैसे हम लोग अंदर गए तो जो उनका पीएम साहब का जो व्यवहार था वो ये था कि सामने का तो वो किसी को बिठाना पसंद करते थे और ना ही कमजोर आदमी की बात। तो जो उनकी जो व्यवहार था वो बहुत गंदा व्यवहार था एक अधिकारी और उसकी शिकायत हमने जहाँ तक हमसे हुई हमने करी, उसकी जांच भी हुई, चिट्ठी भी आई, हमने पूरे प्रदेश में ज्ञापन भी दिलवाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो किसान संगठन राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, कहीं ये जो है पैसे का खेल तो नहीं होता है? समर्थन करने का जो होता है, ये ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी से पैसा दिया उसको समर्थन दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये तो सिर्फ बात की बात है भाई, आज आप हमारे साथ हैं, कल विचारधारा की अगर बात करें जिला तो विचारधारा की बात है, किसान संगठनों का सभी का ही विचारधारा एक, लेकिन जब समर्थन की बात आती है तो अलग अलग संगठन अलग अलग पार्टियों को समर्थन करते हैं, तो उस टाइम की विचारधारा क्या बनती है उनकी, क्या बनती है? वो विचारधारा एक नहीं रहती। तो अभी तो अलग अलग मामले हैं, जरा अभी तो सब गठबंधन में चल रहा, बीजेपी के खिलाफ तो गठबंधन को समर्थन चल रहा, सब अलग अलग का तो मामला ही रहा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे भारतीय किसान यूनियन अम्बाला के जिलाध्यक्ष शाह आलम से बात करते